क्रिसमस आ चुका है और सब लोग बहुत खुश हैं, पर एशली बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो इस बार अपने परिवार से मिलने नहीं जा सकती क्योंकि उसे एक 12 साल के लड़के की देखभाल करने जाना है जिसका नाम है ल्यूक। क्योंकि ल्यूक के माता पिता क्रिसमस पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं। ल्यूक इस वक्त अपने दोस्त जेरेड के साथ है। ल्यूक जेरेड को बताता है कि वो एशली को पसंद करता है और आज जब वो आएगी तो वो उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन जेरेड कहता है कि एशली तो ल्यूक से उम्र में बहुत बड़ी है, पर ल्यूक कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार एशली ल्यूक के घर पर पहुंच जाती है। ल्यूक की माँ उसे बताती है कि ल्यूक को नींद में चलने की बीमारी हो गई है और इसलिए उसके कमरे के लॉक पर एक पेंसिल रखनी होगी ताकि अगर वो नींद में अपने कमरे से बाहर जाए तो एशली को पता चल सके। इसके बाद ल्यूक के माता पिता पार्टी के लिए निकल जाते हैं और साथ ही जेरेड भी चला जाता है। इसके बाद ल्यूक एशली को उसके बॉयफ्रेंड रिकी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। रिकी एशली से मिलने आना चाहता है पर एशली उसे मना कर देती है। ल्यूक एशली को इम्प्रेस करने के लिए मर्दों जैसे पेश आने लगता है। वो भारी आवाज में बात करता है, एशली को एक मकड़ी से बचाता है और उसके सामने किसी बड़े आदमी की तरह शराब भी पीता है। एशली उसे ये सब करने से रोकने की पूरी कोशिश करती है। शराब की बोतल बाहर फेंकते वक्त वो देखती है कि किचन के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है और वो उस दरवाजे को बंद कर देती है। फिर अचानक फोन की घंटी बजती है पर फोन उठाने पर कोई आवाज ही नहीं आती। इसके बाद एशली और रिकी फिर से फोन पर बात करने लगते हैं पर उनकी बात झगड़े में बदल जाती है और एशली गुस्से में फोन रख देती है। ल्यूक एशली को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी रखता है लेकिन तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। एक आदमी उनके लिए पिज्जा लाया है लेकिन एशली ने ये पिज्जा नहीं मंगाया। ल्यूक कहता है कि शायद ये पिज्जा उसके डैड ने मंगाया होगा। दरवाजा बंद करते वक्त एशली सेंटा की स्टैचू से डर जाती है और इसलिए उसे बाहर रख देती है। ल्यूक एशली के साथ एक डरावनी फिल्म देखने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन तब हम देखते हैं कि घर के बाहर से कोई उन्हें देख रहा है। रिकी एशली से बात करना चाहता है पर एशली उसे नजरअंदाज करती है। अब क्योंकि वो दोनों एक डरावनी फिल्म देख रहे थे इसलिए एशली डर के मारे ल्यूक का हाथ पकड़ लेती है और ल्यूक इसे एक इशारा समझकर उसे किस करने की कोशिश करता है पर एशली उसे खुद से दूर कर देती है। फिर अचानक एशली को बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। ल्यूक कहता है कि उसे तो कोई आवाज नहीं आई पर फिर एशली के फोन पर एक कॉल आता है। एक आदमी उससे कहता है कि वो उन्हें देख सकता है पर एशली को खिड़की से बाहर कोई नहीं दिखता। लेकिन फिर अचानक से सेंटा की स्टैचू खिड़की के बाहर आ जाती है। ये देखकर एशली और ल्यूक दोनों घबरा जाते हैं। एशली देखती है कि किचन के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। वो तुरंत भागकर उसे बंद करती है और ल्यूक से अपना फोन मांगती है पर ल्यूक गलती से फोन को फिश टैंक में फेंक देता है। लेकिन फिर दरवाजे की घंटी बजती है। एशली दरवाजे के होल से देखती है पर बाहर तो कोई नहीं है। ल्यूक हिम्मत करके वो दरवाजा खोलता है। फिर कोई उस पर हमला करता है पर ये तो उसका दोस्त जेरेड है जो उनके साथ मजाक कर रहा था। एशली कहती है कि उसके फोन कॉल ने तो उसे डरा ही दिया था पर जेरेड कहता है कि उसने तो एशली को कभी कॉल ही नहीं किया। तभी उन्हें ऊपर से कांच टूटने की आवाज आती है। एशली तुरंत किचन से एक चाकू लेकर आती है और उन दोनों को छुपने के लिए कहकर ऊपर चली जाती है पर वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि किसी ने ईंट फेंक कर कांच तोड़ा है। एशली जेरेड के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करती है पर अचानक वो फोन खराब हो जाता है। बदकिस्मती से लैंडलाइन और वाईफाई भी काम करना बंद कर देते हैं। एशली अपनी गाड़ी से भागने की कोशिश करती पर किसी ने उसकी गाड़ी के टायर भी खराब कर दिए। जेरेड नीचे आकर बताता है कि उस फेंकी हुई ईंट पर कुछ लिखा है। उस ईंट पर लिखा है कि भागोगे तो मरोगे। तभी बाहर से एक तेज रोशनी आती है और जेरेड अपनी जान बचाकर पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है पर कोई उसे गोली मार देता है। ये देखकर एशली बहुत ही डर जाती है पर वो ल्यूक से वादा करती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन फिर वो खूनी घर के अंदर आ जाता है इसलिए एशली और ल्यूक सीढ़ियों की मदद से घर की अटारी में छुप जाते हैं। खूनी उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आता है लेकिन खाली हाथ लौट जाता है। एशली एक मकड़ी से डरकर वहां से नीचे गिर जाती है पर ल्यूक उसे बचा लेता है। ल्यूक एशली को वहां रुकने के लिए कहता है ताकि वो जाकर अपने माता पिता के कमरे से गन लेकर आ सके। एशली उसके पीछे जाने ही वाली थी तभी ल्यूक खुद वहां आकर उसे दूसरे कमरे में ले जाता है जहां उनका सामना उस खूनी से होता है। मौका मिलते ही वो दोनों अलमारी में छुप जाते हैं पर एशली गलती से अंदर पड़े एक खिलौने का बटन दबा देती है जिसके शोर से खूनी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एशली देखती है कि उस खूनी ने ल्यूक के खिलौने का मुखौटा पहना हुआ है। वो समझ जाती है कि ये ल्यूक की शैतानी है और उस खूनी का सामना करती है जो कि असल में ल्यूक का दोस्त जेरेड है। ल्यूक कहता है कि वो किसी मर्द की तरह एशली की
जान बचाना चाहता था ताकि वो भी उससे प्यार करने लगे। एशली को ये सुनकर बेहद गुस्सा आता है और वो ल्यूक को बुरा भला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर ल्यूक की आंखें भर आती हैं, पर जल्द ही उसका दुख गुस्से में बदल जाता है और वो एशली को कसकर थप्पड़ मारता है, जिससे वो बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद एशली को होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। ल्यूक उसके पास आता है और कहता है कि अगर वो चिल्लाएगी तो वो उसे गोली मार देगा और फिर वो उसके मुंह पर से टेप हटाता है। जेरेट और ल्यूक उसके साथ ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं, जिसमें वो उससे बेहद घटिया और घिनौने सवाल पूछते हैं। एशली बचपन से ल्यूक की देखभाल करती थी और अब ये सब सुनकर उसका दिल टूट जाता है। जेरेट एशली के साथ जोर जबरदस्ती करना चाहता है, लेकिन ल्यूक उसे ऐसा करने से रोकता है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। इसी बीच एशली वहाँ पर पड़ी टॉर्च उठाकर मदद बुलाने की कोशिश करती है, पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम होती है। फिर ल्यूक और जेरेट फैसला करते हैं कि वो एशली को शराब और ड्रग्स देकर उसके साथ जो मन में आए वो करेंगे। एशली उस शराब की बोतल को गिराकर तोड़ देती है और तभी रिकी वहाँ पर आ जाता है, जो कि एशली से मिलना चाहता है। ल्यूक बहुत तेज गाना चला देता है ताकि एशली की आवाज सुनाई ना दे। ल्यूक रिकी को वहाँ से भेजने की बहुत कोशिश करता है, पर रिकी जोर जबरदस्ती करके अंदर आ ही जाता है। इसी बीच एशली जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठा लेती है। ल्यूक रिकी को बहलाकर ऊपर ले जाता है और मौका मिलते ही उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन रिकी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। ल्यूक और रिकी में लड़ाई हो जाती है। ल्यूक अपने कमरे के बाहर पड़ी पेंसिल से उस पर हमला भी करता है। रिकी बैट उठाकर ल्यूक को मारने ही वाला था कि जेरेट शॉटगन लेकर वहाँ पर आ जाता है और फिर वो रिकी को भी कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद ल्यूक बताता है कि उसने ही रिकी को एशली के फोन से मैसेज करके यहाँ बुलाया था और अब वो एशली के एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी को भी ऐसे ही बुलाता है। इस सब के बारे में जेरेट को नहीं पता था, इसलिए ल्यूक और जेरेट में फिर से बहस हो जाती है। इस सब के बीच एशली कांच के टुकड़े से खुद को खोलने की कोशिश करती है, पर तभी ल्यूक और जेरेट रिकी को वहाँ से ले जाते हैं। ल्यूक रिकी से बहुत जलता है क्योंकि एशली उससे प्यार करती है, इसलिए अब वो रिकी के साथ एक जानलेवा गेम खेलेगा। वो एक पेंट से भरी भारी बाल्टी को रस्सी से बांधकर हवा में फेंकता है। पहली बार तो रिकी उससे बच जाता है, लेकिन फिर ल्यूक जेरेट से रिकी की आंखों पर कपड़ा बांधने को कहता है। जब जेरेट ऐसा करने से मना करता है तो ल्यूक उसे भी मारने की धमकी देता है। ना चाहते हुए भी जेरेट रिकी की आंखों पर टाई बांध देता है, लेकिन इससे पहले वो बाल्टी नीचे फेंक पाता, एशली टेबल पर रखी बंदूक लेकर वहाँ पर आ जाती है और उसे बाल्टी को नीचे रखने को कहती है। गुस्से में आकर ल्यूक बाल्टी को हवा में फेंक देता है, जो सीधे रिकी के मुंह पर लगती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एशली सहम जाती है, लेकिन फिर वो ल्यूक को हंसता हुआ देखती है। वो ल्यूक को खुद से दूर रखने के लिए गोली चलाती है, पर ल्यूक उसे हंसते हुए बताता है कि वो गन तो शुरू से ही खाली थी। एशली तुरंत पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, पर जेरेट उसके सर पर ईंट मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एशली को बांधकर उसे क्रिसमस की लाइट्स से सजा देते हैं। जेरेट ल्यूक से कहता है कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ मस्ती करना चाहता था। ल्यूक उसे समझाता है कि वो ये सब ठीक कर देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद ल्यूक जेरेमी से मिलने बाहर जाता है, जो एशली से मिलने आया है। दूसरी तरफ एशली परेशान जेरेट को समझाती है कि ल्यूक सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है और अगर वो एशली की मदद करेगा तो वो उसे कुछ नहीं होने देगी। ल्यूक जेरेमी को झूले पर बैठाता है और उससे झूठ कहता है कि एशली चाहती है कि जेरेमी उससे माफी मांगे और वो ये माफी कागज पर लिखकर मांगे, पर जेरेमी के कागज पर सॉरी लिखते ही ल्यूक उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है और गाड़ी की मदद से उसे पेड़ से लटकाकर मार देता है। एशली को आजाद करते वक्त जेरेट उसे गाल पर किस करता है, जिसे देखकर ल्यूक उसे शूट कर देता है। ल्यूक कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि एशली सिर्फ ल्यूक से प्यार करती है, और ये कहकर वो घायल जेरेट को खत्म कर देता है। इसके बाद वो रोती हुई एशली के कंधे पर सर रखकर बताता है कि कैसे उसे अपनी माँ के साथ अच्छी नींद आती थी, पर जब से उसकी मॉम ने उसे सुलाना बंद किया तब से उसे रातों को नींद नहीं आती। इस बात पर एशली उसका मजाक उड़ाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर आखिरकार वो एशली की भी जान ले लेता है। इसके बाद वो जोर जोर से घर में गाने बजाता है और सभी लाशों पर से सबूत मिटाता है और इस पूरे खून खराबे को एक अलग कहानी की तरह पेश करता है, जिसमें उसका तो कोई हाथ ही नहीं था। वो अपना नाइट सूट पहनता है, दरवाजे पर पेंसिल रखता है और खिड़की से अपने कमरे में आकर बिल्कुल ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ल्यूक के माता पिता जब पूरे घर में लाशें देखते हैं तो उसकी माँ घबराकर सीधे ल्यूक के पास चली आती है। ल्यूक अपनी माँ के सामने मासूम
मासूम बनने की कोशिश करता है और पुलिस भी ल्यूक के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाती। लेकिन फिर पता चलता है कि मरे हुए लोगों में से कोई एक जिंदा है। ल्यूक खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि एशली जिंदा है, क्योंकि उसने अपने घाव पर टेप लगा दिया था जिससे उसका खून नहीं बहा और वो बच गई। ल्यूक घबरा जाता है और अपनी माँ से कहता है कि वो एशली से मिलने हॉस्पिटल जाएगा और वो वहाँ जाकर क्या करेगा वो तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।